हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी प्लेलिस्ट जो कि पिछली प्लेलिस्ट है जैसे कि पीएचपी माइस्क्वेल या फिर जावास्क्रिप्ट, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप वो प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं। खासकर अगर आप रिएक्ट जेएस की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी जो रिएक्ट सॉरी जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है आप उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा रिएक्ट जेएस है वो बेसिकली बेस्ड है जावास्क्रिप्ट पे। सो रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन को चेक करने से पहले या फिर वीडियो को देखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में रिएक्ट जेएस के साथ ही साथ आपसे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन को चेक करें, उसके बाद फिर आप रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू को आकर के देख सकते हैं। और एक चीज़, जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ, आप उसको भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ भी हमने काफ़ी सारे अ, जो हमारी प्रोग्राम है उनसे रिलेटेड हमने इंटरव्यू क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और आप वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे एक प्रैक्टिस नाम का एक सेक्शन भी है। तो आप हमारे प्रोग्रामिंग पाथ डॉट इन जो कि वेबसाइट का यूआरएल है, आप उसको जाकर के भी चेक कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट के लिए जो लिंक होगी और साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट की भी लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप जा करके ज़रूर चेक कीजिए। ठीक, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज कॉल बैक। जो यूज कॉल बैक होता है वो क्या होता है? तो जो यूज कॉल बैक होता है वो हमारा मेमोराइज वर्जन है, ठीक है, ये उसको रिटर्न करता है। मतलब जब भी हमारी डिपेंडेंसी चेंज होती है तो ये उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मेमोराइज वर्जन क्या होता है। तो मेमोराइज वर्जन मतलब कि आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे वेरिएबल जो कि हमारे पास स्टोर रहते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये उस चीज़ को अपने पास स्टोर रखता है और जब भी कुछ ये चेंज होती है तो वो उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। और यूज कॉलबैक का यूज किया जाता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और एक चीज़, अगर आपने यूज कॉलबैक यूज किया होगा तो आपने एक और टर्म सुना होगा, यूज मेमो। तो यूज कॉलबैक और यूज मेमो दोनों जो हैं वो सिमिलर होते हैं, बस फर्क ये होता है कि जो हमारा यूज मेमो है वो रिटर्न करता है मेमोराइज वैल्यू को, और जो यूज कॉलबैक होता है वो रिटर्न करता है मेमोराइज फंक्शन को, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारे पास वैल्यू स्टोर है, ठीक है, तो यूज मेमो क्या करता है, उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। और यूज कॉलबैक जो होता है कि जो हमारे पास जो फंक्शन स्टोर है वो उसको रिटर्न कर देता है, ठीक। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर हम यूज कॉलबैक का यूज क्यों करें, ठीक। तो अगर हम अननेसेसरी री रेंडरिंग से बचना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग यूज कॉलबैक का यूज करते हैं। सपोज करें आप कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमारा जो कंपोनेंट होता है वो बार बार री रेंडरिंग करता रहता है, मतलब वो बार बार रेंडर पे रेंडर हुआ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ही हम लोग यूज कॉलबैक का यूज करते हैं। तो यूज कॉलबैक क्या करता है कि जो अननेसेसरी री रेंडरिंग हमारे कंपोनेंट में होती है ये उस चीज़ को प्रिवेंट करता है, मतलब उस चीज़ को रोकता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होता ही होता है, साथ ही साथ जो मेमोरी लीक होती है उसको भी ये रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज यूज रेफ। यूज रेफ क्या होता है? तो जो हमारा यूज रेफ होता है वो बेसिकली जो हमारा रेंडर होता है, ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट हमारा क्या होता है, रेंडर्स होता है। तो जो बार बार मेरा रेंडर हो रहा होता है ये उसकी वैल्यू को, मतलब आप कह सकते हैं कि परसिस्ट करता है, मतलब उसको कैप्चर करके रखता है,
ठीक। और जो हमारा यूज रेफ होता है, ये जो हमारे म्यूटेबल वैल्यू होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स की वैल्यू होती है। पहला होता है म्यूटेबल और दूसरा होता है इम्यूटेबल। तो जो हमारी म्यूटेबल वैल्यू होती है, ये उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है। और ये भी जो है यूज रेफ जो है, वो डज नॉट कॉज अ री रेंडर व्हेन अपडेटेड। मतलब जब भी हमारा कंपोनेंट जब वो अपडेट होता है, तो बार बार उसको री रेंडरिंग होने से रोकता है। ठीक है। और जो हमारा यूज रेफ होता है, वो जो हमारी डोम होता है, वो डायरेक्टली उसको एक्सेस करने का आप कह सकते हैं कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब डोम हमारा क्या होता है, जो हमारे एचटीएमएल की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी उसके एंटिटी होती है, एट्रीब्यूट होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो हमारे डोम के मतलब पार्ट होते हैं। ठीक है। तो यूज रेफ क्या करता है कि ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम डायरेक्ट उनकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके, या फिर डायरेक्ट हम उनकी जो एलिमेंट है, उनकी जो वैल्यू है, उनको हम लोग एक्सेस कर सकें। ठीक। और जो हमारा यूज रेफ होता है, वो जो आइटम होता है, ये उसकी वैल्यू को रिटर्न भी करता है। ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग यूज रेफ को आखिर यूज क्यों करें। तो इसका यूज क्या आता है, काउंट हाउ मेनी टाइम्स आवर एप्लीकेशन रेंडर्स यूजिंग द यूज स्टेट। मतलब कि जो हमारा यूज रेफ होता है, सपोज हमारा जो एक्चुअली क्या होता है, रिएक्ट जो जेएस जो होता है वो कंपोनेंट बेस पे होता है। तो जब हम लोग यूज स्टेट का यूज करते हैं, ठीक, जैसा आप जानते हो कि यूज स्टेट नाम का एक हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि हुक होता है। ठीक। तो इस हुक का हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को कैप्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जब भी हम हमारा जो स्टेट होता है, या फिर जो भी हमारा प्रॉप्स होता है, तो इसमें जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है, या फिर जब भी कोई वैल्यू अपडेट होती है, तो हमारा कंपोनेंट क्या होता है, वो रेंडर करता है। तो हमारा कंपोनेंट कितनी बार रेंडर कर रहा है, उस चीज को चेक करने के लिए भी हम लोग यूज रेफ का यूज करते हैं। ठीक है। और एक चीज और, मतलब आप कह सकते हैं कि इसको क्यों यूज किया जाता है। तो जो हमारा कंपोनेंट होता है, वो क्या करता है, इन्फिनाइट लूप में क्या होता है, वो कभी कभी चीजें जाके फंस जाती हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा कंपोनेंट होता है, वो बार बार री रेंडर करने लगता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिस वजह से हमारा जो कंपोनेंट है, ठीक, वो इन्फिनाइट लूप में, मतलब वो होता क्या है कि वो बार बार री रेंडर अपने आप करना शुरू कर देता है। तो उस चीज से बचने के लिए भी हम लोग यूज रेफ का यूज करते हैं। ठीक। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो रहा है इसको समझना, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ी सी आप कह सकते हो कि थोड़ी सी टिपिकल चीज है इस चीज को समझना। तो अगर आपको ये चीज पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप इस चीज को दोबारा भी आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा कि एक्चुअली यूज रेफ क्या होता है। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यूज रेफ आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, एक प्रॉपर्टी होती है रिएक्ट जेएस की। सो अगर आपको एक बार में समझ ना आए, तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि यूज रेफ जो होता है, आप ये कर सकते हो, अगर सिंपल टर्म में किसी को बताना है या इंटरव्यूअर को बताना है, तो सिंपल टर्म में आप सीधा बोल सकते हो कि जो हमारा यूज रेफ होता है, सिंपल इसका यूज किया जाता है जो हमारा डोम के एलिमेंट होता है, उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक। आप सिंपली ये बता सकते हो, बाकी चीजें जो मैंने बताई वो एक एक्स्ट्रा चीजें हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल लाइन में बताना है, तो आप सिंपल बता सकते हो कि जो हमारा डोम है, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज रेफ का यूज करते हैं। बाकी जो री रेंडरिंग चीजें हैं, या फिर हमारा जो कंपोनेंट है वो कितने टाइप रेंडर हो रहा है, या फिर इनफाइनाइट लूप की जो चीजें हैं, कि इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए भी जो कि हमारा जो कंपोनेंट है वो बार बार री रेंडर ना हो, इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए, उस चीज के लिए भी हम लोग यूज रेफ का यूज करते हैं। तो ये आप बता सकते हैं, लेकिन मेन जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि इसका यूज डोम की प्रॉपर्टी, डोम या फिर डोम के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्योर कंपोनेंट।
तो जो हमारा प्योर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? तो आप कह सकते हो कि जो हमारा प्योर कंपोनेंट है बेसिकली, सपोज कीजिए आपने एक कंपोनेंट लिखा, ठीक, और उस कंपोनेंट में जैसे हम जानते हैं कि दो टाइप के हम आप कह सकते हो कि आउटपुट हो सकते हैं। पहला स्टैटिक आउटपुट, दूसरा डायनेमिक आउटपुट। अब डायनेमिक आउटपुट में क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है वो हर रिफ्रेश पे चेंज होती है, ठीक। सपोज आपने कंपोनेंट में आपने क्या किया, कोई भी ऐसी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं जो कि हर बार पेज रिफ्रेश करने पे चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन कर रहे हैं, या फिर आप 2 के टेबल को प्रिंट कर रहे हैं, या फिर आपने 4 के टेबल को प्रिंट किया, या फिर आपने कोई भी ऐसी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं जो कि हर बार पेज रिफ्रेश करने पे चेंज होती है, ठीक। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि आप कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जो कि वो स्टैटिक है, वो बार बार चेंज हो ही नहीं रही है, ठीक। सपोज कीजिए आपने एक कंपोनेंट में आपने कोई स्टैटिक वैल्यू डाल दिया, हाय, हेलो, या फिर सिंपल आप यहाँ पे एक देख सकते हैं एग्जाम्पल, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कितनी बार भी इस कंपोनेंट को रिफ्रेश करूं या फिर इसको रेंडर करूं, ये हर बार मुझे एक ही वैल्यू देगा, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ, ठीक है। मैं इसको 10 बार री रेंडर करूं या फिर 20 बार री रेंडर करूं, ठीक है, ये हमें बार बार एक ही वैल्यू देगा, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। ये हो गया हमारा स्टैटिक वैल्यू। और अगर हमारी ऐसी वैल्यू जो कि बार बार रिफ्रेश करने पे चेंज होती है, वो हो गई हमारी डायनेमिक वैल्यू। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि प्योर कंपोनेंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो जैसा आपने देखा स्टैटिक वैल्यू में कि अगर हमने स्टैटिक वैल्यू पास किया और इस स्टैटिक वैल्यू को हम चाहे एक बार रिफ्रेश करें चाहे 10 बार रिफ्रेश करें, हमें सेम वैल्यू ही मिलेगी। तो उस अगर हमारे पास सेम वैल्यू ही बार बार आती है कंपोनेंट को, चाहे वो हम लोग मल्टीपल टाइम रिफ्रेश कर ले, तो जब हमारे पास सेम ही वैल्यू आ रही है तो हम बार बार हम अपने कंपोनेंट को रिफ्रेश क्यों कराएं? इससे तो हमारा क्या होगा कि परफॉर्मेंस भी हमारा इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू तो हमारी बार बार सेम हो रही है, ठीक। आप समझ रहे हैं वैल्यू क्या हो रही है कि हम चाहे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो सेम ही वैल्यू रिटर्न हो रही है, भले हम लोग पेज को मल्टीपल टाइम रिफ्रेश कर ले, वैल्यू सेम है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वैल्यू को रिफ्रेश करने पे, पेज को रिफ्रेश करने पे भी हमें बार बार वैल्यू सेम मिल रही है। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम चाहे जितनी बार कुछ भी चेंज हो, कुछ भी वैल्यू चेंज हो, कुछ भी प्रॉप्स चेंज हो, कुछ भी स्टेट चेंज हो, अगर हमारी वैल्यू सेम है तो हमारा जो भी कंपोनेंट है वो एक ही बार रेंडर करे, बार बार रेंडर ना करे, ठीक। उस चीज के लिए हम लोग प्योर कंपोनेंट का यूज करते हैं। आप समझ गए कि अगर हमारी कोई वैल्यू जो कि पेज रेंडरिंग पे या फिर स्टेट चेंज पे या फिर प्रॉप चेंज पे हमारी जो वैल्यू है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्योर कंपोनेंट का यूज करते हैं। जिससे होता क्या है कि जो हमारा अननेसेसरी रेंडरिंग हो रहा है वो अननेसेसरी रेंडरिंग हमारा नहीं होगा, और इससे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं, इफ योर प्रीवियस एंड न्यू वैल्यू आर सेम देन कंपोनेंट विल नॉट री रेंडर, ठीक। मतलब अगर हमारा प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों अगर सेम है तो उस केस में हम लोग प्योर कंपोनेंट का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारी दोनों वैल्यू सेम है तो हम नहीं चाहेंगे कि बार बार हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए, री रेंडरिंग से बचने के लिए, अगर हमारा वैल्यू सेम है तो हम लोग सिंपली प्योर कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्योर कंपोनेंट हमने कैसे यूज किया है, रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट, ठीक। और अगर यहाँ पे कोई डायनामिक वैल्यू होती, ठीक है, चाहे वो आपका कोई एपीआई से रिस्पॉन्स होता या फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करा रहे होते जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का यूज करते हैं। सिंपल हम लोग रिएक्ट रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का हम लोग सिंपली यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हो रहा है बार बार कंपोनेंट के रेंडर पे भी, या फिर बार बार जब भी कोई स्टेट चेंज हो रहा है या फिर जब भी कोई प्रॉप्स चेंज हो रहा है उसके बाद भी हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उस केस में हम लोग रिएक्ट डॉट प्योर कंपोनेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।